हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारी वोकैब की न्यू सीरीज स्टार्ट करी थी 2.0 करके, जिसमें कि हम आपको 10 वर्ड्स करा रहे हैं, एंटोनिम प्लस सिनोनिम, 10 इडियम्स फ्रेजेस करा रहे हैं और 10 क्या करा रहे हैं, OWS करा रहे हैं। तो सीरीज काफ़ी अच्छी चल रही है। आज है उसका डेली डोज 6। सो चलिए चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, डेली डोज 6 करते हैं। वर्ड्स कैसे करते हैं, हम 10 वर्ड्स करते हैं और 10 वर्ड कैसे करते हैं, वर्ड विद पिक्चर करते हैं। पिक्चर से हेल्प से याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है आज का, एडॉन। एडॉन का मतलब होता है मेरा सजाना, यानी डेकोरेट करना, टू मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ थिंग और पर्सन मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। यानी कि अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगने के लिए कुछ चीजें ऐड ऑन कर लेना, सजा लेना। पिक्चर पे देखते हैं तो इस लड़की ने क्या किया है, काफी सारी एसेसरीज यूज की हुई है जिससे वो अपने आप को सजा रही है। सिनोनिम क्या होंगे, ब्यूटीफाई, एम्बेलिश नया वर्ड है। एम्बेलिश का मतलब भी क्या होता है, डेकोरेट करना। नेक्स्ट डेकोरेट हो गया। प्रिटीफाई, प्रिटी दिखने के लिए। और लास्ट क्या है, एक नया वर्ड बेडेक। बेडेक का मतलब क्या होता है मेरा, अपने आप को ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव नया दिखने के लिए चीज़ों को डेकोरेट करना। तो बेडेक एक नया वर्ड है, इसलिए हमने इसको अलग कलर से मार्क किया हुआ है। तो आपको ये वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आपको नए वर्ड्स भी दे रहे हैं हम। तो एंटोनिम क्या होगा, डिसफिगर करना, यानी फिगर को खराब कर देना। तो क्या करना, बिगाड़ना कोई भी चीज। नेक्स्ट है स्ट्रिप, ये भी क्या होता है, कोई चीज खराब करना। और लास्ट है डिफेज, यानी मिटाना। इसमें तो सजा रहे हैं और इसमें मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल्स भी हमने आपके लिए ऐड किए हैं, आइए देखते हैं। मनीष मल्होत्रा एडॉर्न द क्लोथिंग ऑफ डांसर्स एंड द रिचेस्ट फैमिलीज। तो मनीष मल्होत्रा क्या है, एक बहुत अच्छे डिजाइनर है। तो वो क्या करते हैं, डांसर्स और रिचेस्ट फैमिलीज की क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उनको उनके लिए सजाने के लिए कपड़े क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो अडॉर्न द क्लोथिंग ऑफ डांसर्स एंड रिचेस्ट फैमिलीज। तो ये है हमारा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर। एड्रॉइड। एड्रॉइड होता है मेरा कुशल, निपुण। देखिए क्या है मीनिंग इसका, क्लेवर और स्किलफुल इन यूजिंग द हैंड्स और माइंड। यानी कि एक व्यक्ति जो कि स्किलफुल है, चालाक है, क्लेवर है, किसमें, हाथों के और माइंड के यूज में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्किलफुल एंड क्लेवर। स्किलफुल है, क्लेवर है, लेकिन किसमें, स्पेशली इन डीलिंग विद पीपल, लोगों से डील करने में। तो अब इसकी पिक्चर देखते हैं। कुशल की पिक्चर हमने लगाई एक बहुत ही अच्छी। तो ये क्या है, एक हाथ से बनाई जा रही एक मटका सा है। तो ये क्या है, इसकी कुशलता है हाथ से। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके सारे, स्किलफुल हो जाएगा, यानी इसके अंदर स्किल है। कैपेबल है वो, वर्च्यूसो है, यानी कि कोई चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा हो है। मास्टरफुल है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मास्टरी है उस चीज को लेके। डेफ्थ है, वो भी क्या है, एक नया वर्ड है। डेफ्थ का मतलब भी क्या होता है, निपुण है वो चीज, कलाकार है। और डेक्स्ट्रस भी क्या होता है, स्किलफुल होता है। एंटोनिम देखिए, इनकम्पिटेंट, यानी कम्पीट नहीं कर सकता। क्लमजी है, आर्टलेस है, आर्ट है ही नहीं, आर्टलेस हो गया। अमेट्योर हो गया, यानी नौसिखिया हो गया। और फिर क्या है, क्रूड। क्रूड देखो कैसे समझ में आएगा, जो हम पेट्रोल वगैरह अपनी स्कूटी कार वगैरह में लेते हैं, ये कैसा ऑयल है, ये सॉरी कैसा पेट्रोल है, ये कैसा रिफाइंड है, यानी कि प्रोसेस करने के बाद है और जैसे निकाला जाता है वो कैसा ऑयल होता है, पेट्रोल होता है क्रूड ऑयल, यानी कि जो पहला होता है। तो क्रूड का एक एंटोनिम रिफाइंड भी लग जाएगा, जो कि पूछा हुआ है। तो क्रूड कैसा हो गया, बेस, मतलब बेसिक। एग्जाम्पल क्या है, इट टुक सम एड्रॉइड मैन्यूवरिंग टू गेट द कार पार्क। तो यानी कि ये जो है, ये जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या मीनिंग बताया जा रहा है कि टुक सम एड्रॉइड। एड्रॉइड मतलब क्लेवर और स्किलफुल टेक्निक। मैन्यूवरिंग का मतलब होता है चीज़ों को इधर उधर करके तरीके से लगाना। तो यहाँ पर क्या चीज़ करी गई है, कार को पार्क किया गया है, कैसे, क्लेवर और स्किलफुल तरीके से। तो कार पार्क करना आजकल सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये इसमें एड्रॉइड था। नेक्स्ट थर्ड, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है मेरा चापलूसी। चापलूसी करना, एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, यानी कि किसी को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, मतलब कि उसकी चापलूसी करके उसको ऊंचा दिखाना, प्रेज करना। पिक्चर देख के आप समझ जाओगे किसी का ऑफिस है और ये क्या है, बॉस है, और ये क्या है, उसका नौकर है, एम्प्लॉय मान लो। तो ये चाट रहा है, इसके जूते लिक कर रहा है, ये क्या है, बूट लिक कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये इसकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके सिनोनिम देखिए, फ्लैटरी यानी चापलूसी करना, एडोरेशन ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको देना, आइडलाइजिंग हो गया, वेनरेशन हो गया, किसी को पूजना, वेनरेट है, इसका वर्ड है, नाउन फॉर्म है वेनरेशन। एक वर्ड है लायनाइजिंग, किसी को लायन बना देना, मतलब बड़ा दर्जा दे देना, तो किसी को ज्यादा प्रेस कर देना। तो एक नया वर्ड ऐड किया है। नेक्स्ट चेंज कलर के साथ। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसमें तो हम प्रेज कर रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं, इसमें क्या हो गया, अब्यूज करना, पीछे गाली देना, बैक बाइटिंग करना, कंडेम करना, उसको तिरस्कार करना। देखो एग्जाम्पल क्या है,
अक्षय कुमार फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द एड्यूलेशन ऑफ हिज फैंस इन सेल्फी मूवी। अगर आपने अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी देखी होगी तो उसमें वो एक एक्टर ही रोल प्ले कर रहे थे। तो उसमें क्या थे वो जो एड्यूलेशन था, मतलब जो लोग चापलूसी कर रहे थे, जो फैंस उनके चापलूसी कर रहे थे, उससे वो डील नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे ग्रामर की बात भी है सीखने के लिए। आपको ये जो कोप विद दिख रखा है, कभी कभी ये क्या दे दिया जाता है, कोप अप विद, और कोप अप विद में पूछता है एरर, तो कोप अप नहीं होता, कभी भी कोप विद होता है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो आपको दो चीज समझ में आ गई यहाँ पे। तो एड्यूलेशन होता है चापलूसी। नेक्स्ट मेरा क्या है, एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है मिलावटी, यानी मिलावट करना। टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर और ऑफ लेस लोअर क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग टू इट, यानी किसी चीज को, किसी ड्रिंक को लेस मतलब लेस प्योर कर देना, कुछ चीज मिलाकर। आप पिक्चर देखिएगा, पिक्चर में दो चीज हैं, टर्मरिक पाउडर है, एक मैंने इसमें डाला और एक मैंने इस पानी में डाला। ये वाला प्योर था तो नीचे जाके बैठ जाएगा, और ये वाला मिलावटी या टर्मरिक पाउडर था, इसलिए ये एडल्टरेटेड है, यानी इम्प्योर है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा टर्मरिक पाउडर में। तो आपको, हमने आपके लिए पिक्चर्स भी ऐसी लगाई हैं ताकि आपको देखते ही मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखो आपके लिए पूरी मेहनत चल रही है, अब आपकी बारी है। तो सिनोनिम क्या होंगे, कंटामिनेटेड यानी कि इम्प्योर है, टेंट है एक वर्ड यानी कि इम्प्योर है, स्पॉइल हो गया यानी खराब है, डिफाइल भी नया वर्ड है जो कि खराब है, डाइल्यूट है यानी कि जो इम्प्योर है, पॉल्यूट तो अपने आप में पॉल्यूटेड है, और सुली का मतलब है, सुली एक नया वर्ड है, सुली का मतलब होता है कोई चीज़ जो पॉल्यूटेड है, कोई चीज़ जो इम्प्योर है, खराब है, मिलावटी है। एंटोनिम क्या होगी, प्योरिफिकेशन यानी प्योरीफाई, जैसे पानी को प्योरीफाई करके पीते हैं तो वो चीज़ सही है। रिफाइन पढ़ा था हमने, जो चीज़ साफ करके ली जाती है। और अनपॉल्यूटेड यानी जो चीज़ पॉल्यूटेड नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कंपनी वॉज एक्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एडल्टरेटेड फूड। तो जो कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, एक्यूज हमने पढ़ा था, एक्यूज का मतलब आरोप लगा कंपनी के ऊपर कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही, एडल्टरेटेड फूड यानी मिलावटी खाना। तो देखो एक्यूज के बाद ऑफ लगता है, ये बात याद रखनी है, और एडल्टरेटेड का मतलब याद रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड मेरा एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये बच्चे तो आजकल बड़े एडवांस हो रहे हैं, नहीं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी उम्र से ज्यादा आगे चल रहे हैं। मूव फॉरवर्ड इन अ पर्पसफुल वे टू मेक प्रोग्रेस और हेल्प समथिंग मेक प्रोग्रेस, यानी कोई चीज प्रोग्रेस में चल रही है, आगे की ओर चल रही है। जैसे पिक्चर देखिए, आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है आदमी। सिनोनिम क्या होंगे, प्रोग्रेस आगे की ओर, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। प्रोसीड मतलब आगे की ओर चलना। प्रमोट कोई चीज को बढ़ावा देना। एनकरेज बढ़ावा देना। नर्चर एक वर्ड है, नर्चर का मतलब होता है आगे की ओर चलना, बढ़ावा देना, आगे चलना। अब देखो एंटोनिम क्या हो जाएंगे मेरे, रिट्रीट यानी पीछे की ओर रुकना, रुक जाना। लिंगर मतलब विलंब करना, किसी चीज में वही होल्ड ऑन करना, स्टे बैक करना। तो ये तो आगे की तरफ चल रहा है और ये वहीं की वहीं रुक रहा है, ठहर रहा है। एग्जाम्पल क्या, ही जस्ट सेंट मी एन एडवांस कॉपी ऑफ द सेकंड ब्लैक एंड व्हाइट एनुअल। तो इसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एडवांस कॉपी भेज दी, यानी आगे की काम की कॉपी भेज दी है एनुअल की, मतलब एडवांस में मतलब पहले ही भेज दी है। तो एडवांस का मतलब याद रखिएगा आगे बढ़ना। नेक्स्ट सिक्स का मतलब है एडवांटेज, एडवांटेजियस। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए। तो एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज का लाभ, अ कंडीशन और सर्कमस्टांसेस दैट पुट्स वन इन अ फेवरेबल और सुपीरियर पोजीशन, समथिंग दैट मे हेल्प यू टू डू बेटर देन अदर पीपल। तो यानी कि क्या करना है, कोई चीज जो आपको हेल्प कर रही हो अदर पीपल से ज्यादा बेटर दिखाने में। लाभ, जैसे पिक्चर देखो एकदम से उड़कर यहाँ पहुंच गया, यानी कि लाभ हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है, इस चीज का हमें लाभ मिल रहा है। सिनोनिम क्या है, बून फायदा हो रहा है, फेवरेबल फायदा हो रहा है। एज भी क्या है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। लीड मतलब आगे चल रहा है, बेनिफिशियल यानी बेनिफिट। एंटोनिम क्या है, अनफेवरेबल है, वो चीज फेवर में नहीं है। अनप्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। डिसएडवांटेज है, अनहेल्पफुल है। Example, that controversial shoe, which critics said gave runners an unfair advantage, generated a lot of headlines for Nike and bolstered its reputation for innovation। तो यानी कि ये कंट्रोवर्शियल शू की बात चल रही है जो नाइकी ने लॉन्च किया था, जिसने क्या कर दिया, उसकी रेपुटेशन को बोल्स्टर कर दिया, यानी फुला दिया, बढ़ा दी उसकी। तो वो क्या दे रहा था, क्रिटिक्स ने क्या कहा, क्रिटिक्स ने कहा कि वो रनर्स को एक अनफेयर एडवांटेज दे रहा था। तो वो इतना अच्छा शू था कि वो एक एडवांटेज दे रहा था, तो उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। नेक्स्ट एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी भी चीज का, किसी इवेंट का, अच्छे इवेंट का आगमन। ठीक है, अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, थिंक और इवेंट, किसी पर्सन, थिंक और इवेंट का आगमन, आना। पिक्चर देखिए, जैसे
जैसे क्रिसमस आ रहा हो तो हमने कोई भी एक इवेंट की फोटो लगा दी है। सिनोनिम क्या है? अराइवल आना, अपीयरेंस दिखना, इमर्जेंस यानी उस चीज को आना, अकरेंस होना, जेनेसिस मीनिंग लगाया है हमने। जेनेसिस एक नया वर्ड है, कोई भी एक चीज कोई भी एक इवेंट का होना आना, तो एक नया वर्ड है इसलिए आपके लिए अलग से दिखाया है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिपार्चर यानी जाना, डिसअपीयरेंस गायब हो जाना, एग्जिट चले जाना, तो ये आना और ये जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल आपके लिए सोच के एग्जाम्पल्स लगाए हैं। इन इंडिया, इंडिया में द एडवेंट ऑफ मार्च, मार्च का आगमन यानी मार्च के मतलब मार्च के महीने का आगमन को क्या कहा जाता है? मीन्स इट्स टाइम टू फोकस ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी मार्च के महीने का आगमन का मतलब क्या होता है? अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करना। तो आई होप क्लियर होगा। आगमन, एडवेंट मीन्स आगमन। 8th, एडवर्सरी यानी विरोधी, यानी जो आपका प्रतिद्वंदी है, यानी आपके सामने है, ओपोनेंट है। वंस ओपोनेंट इन अ कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में, कॉन्फ्लिक्ट में, डिस्प्यूट में आपका ओपोनेंट, सामने वाला विरोधी। एन एनिमी, एनिमी आपका विरोधी होता है। एन ओपोनेंट इन अ कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन में आपका विरोधी। जैसे दो लोग लड़ रहे हैं तो ये एक दूसरे के विरोधी हो गए। सिनोनिम क्या होंगे? राइवल, ओपोनेंट एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। एनिमी हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया। प्रोटेगोनिस्ट हीरो होता है, एंटागोनिस्ट विलन होता है किसी भी मूवी का। कॉम्बेटेंट का एक नया वर्ड है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? हमारा प्रतिद्वंदी यानी एनिमी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कोई हमारा साथी है, हेल्पर। कॉमरेडली, कॉमरेडली एक नया वर्ड है। कॉमरेडली मतलब होता है कोई जिस चीज का सपोर्टर होता है, कोई समर्थक होता है। जैसे अर्जुन का साथ किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था, आपको उनको सपोर्ट किया था। एली का मतलब क्या होता है? सपोर्टर, कोई किसी का पक्ष ले रहा हो, एली। और लास्ट वर्ड भी क्या है? सपोर्टर, यानी कि सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं? सपोर्टर सपोर्टर सपोर्टर। एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगाया, याद रह जाएगा। इन एनिमल मूवी बॉबी डियोल वाज द एडवर्सरी टू रणबीर कपूर। तो एनिमल मूवी सबने ही देखी होगी, कोई ऐसा होगा तो उसमें जो रणबीर कपूर था उनका एडवर्सरी कौन था? बॉबी डियोल थे। तो एडवर्सरी विरोधी हो गया। 9th, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी होता है मेरा दुर्भाग्य, मुसीबत होना। अ स्टेट ऑफ इंस्टेंस ऑफ सीरीज और कंटिन्यू डिफिकल्टी और मिसफॉर्च्यून, यानी एक सीरीज बह रही है, कंटिन्यूएशन आ रहा है किसमें? डिफिकल्टी में, मिसफॉर्च्यून में, यानी बैड लक में, दुर्भाग्य, मुसीबत आना। तो देखो पिक्चर से समझ में आ रहा है आपको। तो ये इस पे जो पत्थर है, भारी भरकम पत्थर गिर रहा है और ये इसको संभाल भी नहीं पाएगा, तो ये बैड लक है, मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य है। तो सिनोनिम क्या होंगे? मिसफॉर्च्यून यानी बैड लक, हार्डशिप यानी बैड मतलब हार्डशिप भी होते हैं, मुसीबत आना। मिसरी भी मुसीबत होता है, ट्रेजिडी हो गई मेरे साथ कोई तो मुसीबत आना। बैड लक तो बैड लक है ही अपने आप में। एंटोनिम क्या होंगे? प्रॉस्पेरिटी यानी कि गुड लक आना, लक आना। अपॉर्चुनिटी यानी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि लक अच्छा है। और सक्सेस अपने आप में ही बता रहा है क्या अच्छी चीज है, यानी सक्सेस मिल रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। सो आई गेस समटाइम्स यू लर्न अ लॉट मोर देन डिफीट एंड एडवर्सिटी देन यू डू फ्रॉम विनिंग, यानी कहना ये होगा कि तुम विनिंग से यानी जीतने से ज्यादा कभी कभी किससे ज्यादा अच्छे से सीखते हो? डिफीट यानी हार से, और एडवर्सिटी यानी मुसीबत और दुर्भाग्य और हार से तुम ज्यादा अच्छे से सीखते हो बजाय विनिंग यानी जीतने से। तो क्लियर हो गया? एडवर्सिटी यानी दुर्भाग्य, मुसीबत। 10th वर्ड क्या है मेरा? एडवोकेसी यानी समर्थन देना। विद पब्लिक और पब्लिक सपोर्ट फॉर अ रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी, यानी किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना। अब देखो कि जैसे कोई मतलब कोई भी इशू है तो उस पर लोग समर्थन देते ही है अपना, तो ये वो इशू है। ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? प्रमोशन, किसी चीज का प्रमोशन करना, सब साथ में ग्रुप में जाते हैं। सपोर्ट देना, स्पाउस होना, अप्रूवल होना, हाँ साथ में देना। एंडोर्समेंट यानी सपोर्ट करना, एंडोर्स मतलब सपोर्ट करना। एंटोनिम क्या होंगे? डिस्करेजमेंट यानी कि डिस्करेज करना, यानी पीछे हाथ झाड़ के डिस्करेज कर देना, ना हेल्प करनी और उनकी भी उम्मीद तोड़ देनी। ओपोजिशन यानी अपोज करना, रोकना। रिफ्यूजल, रिफ्यूज करना, मना करना। ऑब्जेक्शन यानी ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पेरेंट्स ऑफन एडवोकेट फॉर देयर चाइल्ड्स नीड्स एट स्कूल, तो पेरेंट एडवोकेट करते हैं यानी सपोर्ट करते हैं बच्चों की मांगे जो स्कूल में होती हैं। तो ये 10 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इनका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो पहला वर्ड क्या था? एडॉन यानी सजाना, कि अपने आप को ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगने के लिए एडॉन कर लेना चीजें। नेक्स्ट क्या है मेरा? एड्रॉइड यानी कुशल। पिक्चर से याद रखना है, घड़ा बन रहा था तो ये क्या है? एक हाथों की दिमाग की कलाकारी है और लोगों के साथ डील करने की। नेक्स्ट क्या है? थर्ड एड्यूलेशन यानी चापलूसी, किसी को प्रेज करना, मतलब एक एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज करना।
साइकोफेंट वगैरह ये सब इसके वो हैं, ये याद रखना पिक्चर। नेक्स्ट एडल्ट्रेटेड यानी मिलावट, तो टर्मरिक का एग्जांपल याद रखना, यानी कि मिलावट होना, फूड और ड्रिंक में मिलावट होना, लेस प्योर होना। नेक्स्ट क्या है हमारा एडवांस, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, तो ये क्या जा रहा है, आदमी प्रगति की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्या है मेरा एडवांटेज, ये होता है लाभ, प्रॉफिट, तो ये देखो कूद रहा है, लाभ हो रहा है तो। नेक्स्ट क्या एडवेंट यानी आगमन, किसी चीज का अराइवल। नेक्स्ट क्या है एडवर्सरी, ये होता है विरोधी यानी प्रतिद्वंदी, यानी आपके सामने का ओपोनेंट। नेक्स्ट क्या एडवर्सिटी, ये होता है दुर्भाग्य, मुसीबत, तो मुसीबत से ये पत्थर जरूर याद रखना, मुसीबतों का पहाड़ है ये। और 10th क्या एडवोकेसी यानी समर्थन देना। तो ये 10 वर्ड्स हो चुके हैं हमारे, इसके बाद चलते हैं OWS की ओर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला क्या है, अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, एल्गी को किलिंग करने के लिए क्या होता है एल्गीसाइड, शैवाल नाशक, एल्गीसाइड, साइड होती है किलिंग। नेक्स्ट क्या है फियर ऑफ पेन, पेन का फियर, फियर ऑफ पेन यानी पेन के फियर को क्या कहते हैं एल्गोफोबिया, फोबिया इज फियर। नेक्स्ट अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, अ फिक्शन बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी एक ऐसा इंसान या व्यक्ति जो आपकी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, दूसरे ही किसी ग्रह से, तो उसको बोलते हैं हम एलियन, अजनबी, विदेशी, अन्य ग्रह का प्राणी। नेक्स्ट द मनी पेड टू द फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड, तो एक जब मैरिज खत्म हो जाती है तो एक जो चीज दी जाती है, जो मनी दी जाती है वाइफ को या हस्बैंड को, उसको एलिमनी कहते हैं। छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता, यानी उसको बोलते हैं जिस साथी को छोड़ दिया उसके लिए भत्ता दिया जाता है। A story, play, picture, etc. in which each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, evil, death. तो एक ऐसी स्टोरी या कोई प्ले चल रहा हो या फिर कोई भी पिक्चर चल रही हो जिसमें क्या दिखाया जा रहा है, सिंबल क्या है, आइडिया क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, ट्रुथ, एविल और डेथ दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एलिगरी, नीति कथा। नेक्स्ट वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, ऐसे वर्ड्स जो सेम लेटर से बिगिन होते हैं, सिलेबल एंड साउंड, साउंड से सेम होते हैं, उनको एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है ये मेनली, हिंदी में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग वाटर, जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है फ्लोइंग वाटर की वजह से, जैसे पानी के बहाव द्वारा बिछाई गई मिट्टी, जो पानी के बहाव से मिट्टी बिछाई जाती है उसको एलुवियम कहते हैं, एलुवियम। नेक्स्ट द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, एक ऐसा कॉलेज और स्कूल जिसमें किसी ने पढ़ाई की होगी, तो वो होता है एल्मा मैटर, जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था। नेक्स्ट क्या है 9th अ पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेटेरोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, तो पंचांग जिसमें मम्मी देती है ना, तिथि वगैरह देखती है कि आज ये है वो है, हमें तो समझ में भी नहीं आता लेकिन बाद में हमें भी समझ में आ जाएगा, तो मेरी भी मम्मी देखती है, आपकी भी मम्मी देखती होगी, वो पंचांग, हिंदी में पंचांग देखते हैं, तो हिंदी कैलेंडर होता है वो, उसको एल्मेनेक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया भी होगा आई एम श्योर। माउंटेन क्लाइंबिंग मतलब पर्वतारोहण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्फिनिज्म, क्या बोलते हैं एल्फिनिज्म बोलते हैं। 10 वर्ड्स हमारे OWS के भी कंप्लीट हो चुके हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस की ओर चलते हैं। फर्स्ट हॉर्नेस्ट नेस्ट, तो हॉर्नेस्ट नेस्ट कैसा होगा, एक नेस्ट जिसमें मतलब एक हॉर्नेस्ट नेस्ट, तो कैसी सिचुएशन होगी, अनप्लीजेंट, डिफिकल्ट, ट्रबलसम सिचुएशन, तो अप्रिय स्थिति, कैसी स्थिति, अप्रिय स्थिति। नेक्स्ट है हॉट पोटैटो, तो हॉट पोटैटो देखिए आप, हॉट पोटैटो अगर आपने कभी कभी खाया होगा तो आपका मुंह जल गया होगा, तो भाई मेरे साथ तो हुआ है, अगर गरम गरम पकौड़े खा लो तो वो कैसी चीज हो जाती है, एकदम कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो जाता है, सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, तो उस सिचुएशन यानी या तो आलू मुंह से बाहर निकाल सकते हैं ना उसको अंदर ले सकते हैं, तो ये हो जाती है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो विवादास्पद मुझा मतलब स्थिति ऐसी जिसमें दिक्कत होने वाली है भाई, तो हॉट पोटैटो याद रखिएगा, हॉट पोटैटो कभी भी नहीं खाना चाहिए, दिक्कत हो जाती है। थर्ड अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो हाउस ऑफ कार्ड्स कैसा हो गया, ताश का घर, नाजुक और अस्थिर स्थिति, कैसी स्थिति है, नाजुक स्थिति है। अब फ्रेजाइल, फ्रेजाइल अपने आप में कैसा वर्ड है, वीक, फीबल, तो फ्रेजाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन इजीली कोलैप्स और फेल, ऐसी सिचुएशन जो एकदम फेल हो जाएगी, गिर जाएगी, वीक है। तो घर देखो, ताश का घर आपने भी बनाया होगा, तो अगर जरा सी भी हवा लग गई, फूक लग गई तो गिर जाएगा, तो कैसी कमजोर स्थिति है, कमजोर सिचुएशन है। अ किक इन द टीथ, तो किक में टीथ में किक मार दी तो क्या है, ये ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट है, बड़ी असफलता है, ग्रेव सेटबैक है आप लोगों के लिए। फिफ्थ वन लेम एक्सक्यूज, तो लेम एक्सक्यूज यानी एक्सक्यूज कैसा, लेम है मतलब कि बहुत ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है, वीक एक्सक्यूज है, असंतोषजनक बहाना है, लेम एक्सक्यूज बना रहा है यानी कि फालतू के एक्सक्यूज बना रहा है।
नेक्स्ट लाफिंग स्टॉक का मतलब है भाई पूरा स्टॉक है, स्टॉक होता है चीजों का, लाफिंग स्टॉक है यानी कि ये क्या है, हंसी का पात्र है, ये ऑब्जेक्ट है लाफ्टर का, तो मतलब ये आ गया अगर हमारी पार्टी में तो पूरे सब हंसने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मॉकिंग। नेक्स्ट क्या है सेवेंथ, लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो लेपर्ड जो होता है एक जगह बैठा रहता है घात लगाकर अपने शिकार के लिए, तो कभी भी अपना स्पॉट चेंज नहीं करता, तो कैसा है ये, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, तो एक किसी भी इंसान व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है कि वो अपना चरित्र चेंज कर ले। नेक्स्ट अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, तो एक छोटी सी चिड़िया क्या ही बताएगी मुझे, एक छोटी सी चिड़िया को मैंने रखा हुआ है अपना क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट बताने के लिए जासूस बना रखा है मैंने, तो छोटी सी चिड़िया ने मुझे क्या बताया, सीक्रेट बताया, तो ऐसे याद रखिएगा, टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ अन इनफॉर्मेंट सीक्रेट, रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सीक्रेट सोर्स, तो एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे सीक्रेट सोर्स है वो मेरे लिए और मुझको सीक्रेट्स बताती है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ क्या है, लीन पैच क्या है, असफलताओं का समय, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, कैसा है, पुअर परफॉर्मेंस का पीरियड है, समय है। लास्ट क्या है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, तो यानी कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें आपकी बेइज्जती हो रही है सीधा सीधा, यानी कि लगेगा आपको इज्जत हो रही है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपकी प्रशंसा के रूप में आपकी टिप्पणी हो रही होगी। एंड एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, यानी ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी तारीफ करा है या आपकी बेइज्जती करके चला गया। और इंसल्टिंग रिमार्क मतलब अपीयरिंग एज प्रेज, यानी ऐसा रिमार्क जो आपकी इंसल्ट कर रहा है लेकिन लगेगा कैसे, आपको प्रेज दे रहा है, आपको सराहा रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कैसा है वो, एक ऐसा आपके लिए रिमार्क जो आपकी इंसल्ट कर रहा है। तो ये थे हमारे 10 इडियम्स, आई होप आपको क्लियर होंगे, डेली डोज मिल रहे होंगे, आप इनको याद कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का डेली डोज 6 कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डेली डोज में। थैंक यू एवरीवन।